एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। इनके चैप्टर वाइज पूरा हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक को डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है इकोनॉमिक्स का, और उसमें कितने यूनिट्स हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो इकोनॉमिक्स है इसका पेपर होता है आपका 80 मार्क्स का, और वो 80 मार्क्स आपके दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें जो इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आपका 15 मार्क्स कवर करता है। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन ये 25 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, और पार्ट बी जो है वो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन आपका 4 मार्क्स का है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14 मार्क्स का है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई ये भी 14 मार्क्स का है, एंड लास्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, ये आपका 8 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मिला के आपका टोटल 80 मार्क्स का हो जाएगा, और प्रोजेक्ट वर्क है आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो फुल 100 मार्क्स पे होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये सिलेबस डिटेल में क्या क्या है। आपका जो पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें आपके कितने यूनिट्स हैं। जैसे यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स में क्या है ये भी हम आपके फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में है आपका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में उसमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्शन के, और डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो है सेकेंडरी डेटा के, जैसे कि आपका सेंसस है और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के बारे में यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा में पढ़ेंगे। और फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसका मीनिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। और फिर है आपका प्रेजेंटेशन, डेटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, डायग्रामेटिक होता है, तो उसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। उन सब के बारे में हम चैप्टर में डिटेल में कवर करेंगे। थर्ड यूनिट है आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसमें हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन, मीडियन और मोड, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका कोरिलेशन में आपके जो उसका मीनिंग है, प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम है, और उसके मेजर्स हैं जो दिए हैं कुछ लोगों ने, जैसे कार्ल पेयर्सन्स का मेथड है, स्पेरमैंक्स रैंक कोरिलेशन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आपका इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर्स क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, इन सब के बारे में हम अपना यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी में क्या क्या है। पार्ट बी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का था, उसमें फर्स्ट जो यूनिट 4 है वो है आपका इंट्रोडक्शन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का मीनिंग पढ़ेंगे। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे, और फिर इकोनॉमी क्या होती है और उसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी की वो कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आपका यहाँ पे एक देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट 5 है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें हमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। उसमें आपका मीनिंग ऑफ यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, और कंडीशंस क्या होती हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब इसके बाद आपके यहाँ पे है एक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो भी हमें पढ़ना है। और कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस और कंडीशंस क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की, इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है आपका डिमांड, मार्केट डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, डिमांड का शेड्यूल, उसका कर्व, उसका स्लोप, डिमांड के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आपका हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें है हमारा मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है आपका टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और रिटर्न्स टू फैक्टर। फिर आपका ये कॉस्ट से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट और इनकी जो टाइप्स हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इन सब के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ये कॉस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें रिवेन्यू है, रिवेन्यू में भी उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे टोटल रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, इन सब के बारे में और इनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे हम। फिर आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में उसका मीनिंग क्या है और उसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। और फिर है हमारा जैसे डिमांड, अभी यहाँ पे हमने ऊपर वाली यूनिट में डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स और सप्लाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे सप्लाई कर्व है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, इन सब के बारे में हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे। यूनिट 7 जो है वो आपका है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है और उसके फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ इसको फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं। तो अगर आपको इस इकोनॉमिक्स को पूरा डिटेल में और अच्छे से कवर करना है तो हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।